कल माओवादियों ने 2 पत्र जारी किया और इन 2 पत्र में एक पत्र तो सरकार के नाम था, जिसमें उनके जो सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने इस बात का जिक्र किया था कि अब माओवादी पार्टी के जो अधिकतर सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि इस हथियारबंद आंदोलन को अब विराम दे दिया जाए। वहीं एक दूसरा पत्र माओवादियों के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सबसे शीर्ष नेता वेणुगोपाल ने जनता और अपने साथी कॉमरेडों के नाम पर लिखा, जिसमें उन्होंने जनता से और अपने साथियों से माफ़ी मांगी और अपने पार्टी के किस तरह से दिशा निर्देश और क्या कुछ गलतियां हुई उसका जिक्र किया। ये 6 पन्ने का पत्र जब ये पत्र माओवादियों ने जारी किया और कल पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान सरकार की तरफ से एक ही बयान आया कि इस पत्र पर संदेह है और इस पत्र की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार अपने तरीके से माओवादियों को जवाब दे रही थी। कल और आज 2 दिन में मिलाकर माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन संचालित किए गए, जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है पूरा नुकसान और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल पूरे दिन जब देश के सारे विद्वान या फिर जो भी माओवादियों के संबंध में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे उसमें सरकार हो, विपक्ष हो या फिर आमजन हो, हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा था कि माओवादियों ने जो पत्र जारी किया है उस पर सरकार क्या बयान देगी, माओवादियों ने क्यों इस तरह का बयान जारी किया, माओवादियों की क्या स्थिति है। सारे लोग इसी पर एनालिसिस करने पर लगे हुए थे, लेकिन फोर्स अपने काम पर लगी हुई थी। फोर्स बस्तर के अलग अलग इलाके में और साथ ही साथ अलग राज्य की फोर्स भी लगातार इस ऑपरेशन में लगी रही कि माओवादियों को अभी भी जो इस इलाके में माओवादी हों उन्हें ढूंढकर या घेर कर उनके साथ मुठभेड़ की जाए और उन्हें मार गिराया जाए। और इस पर पुलिस ने अलग अलग जगह पर सफलता हासिल की है, कल भी और आज भी। कल बीजापुर के इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 माओवादी मारे गए। तो वहीं गढ़चिरौली की फोर्स जो है वो भी छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली के सीमावर्ती इलाके में उन्होंने एक मुठभेड़ किया, जिसमें उन्होंने 2 माओवादियों को मार गिराया। आज सुकमा के इलाके में फोर्स ने ऑपरेशन किया और उसमें एक महिला माओवादी को मार गिराया। 5 मारे गए माओवादियों की अलग अलग जानकारी है। वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि उड़ीसा के इलाके में भी एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। हालांकि इस मुठभेड़ में अभी तक क्या सफलता मिली है इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहाँ भी जवानों को उम्मीद है कि कोई बड़ा काडर शायद फिर से मुठभेड़ में मारा जा सकता है। तो कौन कौन कहाँ कहाँ मारा गया उसकी जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले कल जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो गढ़चिरौली में बड़ी मुठभेड़ हुई और गढ़चिरौली में बड़ी मुठभेड़ में जवानों ने 14 लाख के 2 महिला माओवादियों को मार गिराया। और ये जो इलाका है ये लेकुड़ बोड़ी के जंगलों में ये पूरा मुठभेड़ हुई और वहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। महाराष्ट्र की पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया और वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने एक बयान भी जारी किया। पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर या प्रेस विज्ञप्ति को लेकर जो जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया गढ़चिरौली जिले में पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा जो है ये सफलता हासिल की है। एटापल्ली तालुका कहा जाता है वहाँ इलाके को के पोस्ते गट्टा सीमा से लगे मोडस्के के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें गट्टा दल की 2 महिला माओवादी कमांडर को मार गिराया गया है जवानों के द्वारा, जिन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि कई बड़ी वारदातों में इनकी उपस्थिति रही है और साथ ही साथ ये सीआरपीएफ के 191 जो बटालियन है उनके साथ और पुलिस की 5 विशेष टीमें थी जिनके साथ ये पूरी टीम ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो शिनाख्ती की गई मारे गए इनामी माओवादियों पर एक महिला माओवादी का नाम सुमित्रा और सुनीता वेलाड़ी है, जिसकी उम्र 38 साल है और वो गट्टा दलम की कमांडर थी। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया कि वह 14 मुठभेड़ों में 12 हत्याओं और 3 आगजनी सहित कुल 31 बड़े मामलों में अपराधी रही। वही दूसरी जो महिला माओवादी मारी गई उसमें उसकी जो शिनाख्ती है वो ललिता और फ्लाडो और संध्या कोरसा 34 वर्ष गट्टा दलम एसीएम कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी थी, जिस पर 6 लाख रुपए का इनाम था। 8 मुठभेड़, 4 हत्या और 1 आगजनी सहित 14 अपराधों में उसकी उपस्थिति थी। घटनास्थल से जो सामान बरामद किए गए उसमें एक AK-47 राइफल है, एक पिस्तौल और 37 जिंदा कारतूस के साथ 2 वॉकी टॉकी और माओवादियों के साहित्य व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक जो है नीलोत्पल जी, उन्होंने इस पर एक बयान भी जारी किया है। क्या बयान है वो भी सुन लीजिए।
आज सुबह हमें एक गोपनीय माहिती खातरीशीर गोपनीय माहिती मिली थी कि मोडस के जंगल परिसर जो गट्टा जंबिया पुलिस स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है मिठापल्ली तालुका में, वहाँ पे गट्टा दलम के 4 से 5 माओवादी कैंप लगा करके उधर रुके हुए हैं। उसके आधार पे तत्काल हमने अपर पुलिस अधीक्षक अहिरी श्री सत्यसाई कार्तिक इनके मार्गदर्शन में 5 C60 पथक के साथ अभियान हमने लॉन्च किया। गट्टा पोस्ट पार्टी और सीआरपीएफ की 191 की कंपनी इन्होंने उस जंगल परिसर की आउटर कॉर्डन लगाई और जब हमारी C60 के पथक उस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उस पर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दी। तो सुना आपने कि किस तरह से गढ़चिरौली के अधीक्षक नीलोत्पल जी ने इस पर अपना बयान जारी किया और बताया कि किस तरह से मुठभेड़ हुई और क्या कुछ सफलताएं मिली और जो बरामद विस्फोटक भी वहां से बरामद किया गया है। दूसरी सफलता जो गढ़चिरौली पुलिस को कल मिली जिसमें माओवादियों की एक के डंप को बरामद किया गया। इसमें 1 नग 5 लीटर स्टील केन और 1 किलो का विस्फोटक पाउडर, लगभग 2.5-3 किलो के लोहे का सिलेंडर और 4 नग क्लेमोर, 8 नग बिजली के तार के बंडल आदि भी बरामद किए गए। जब गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में ये मुठभेड़ कर रही थी, ठीक उसी समय बीजापुर में भी एक मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में भी 2 इनामी माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। ये मुठभेड़ मनकेली गोरना के जंगलों में हुई और इसमें 7 लाख रुपए के इनामी मारे गए और इसको लेकर बीजापुर पुलिस ने एक जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया कि डीआरजी के जवानों के द्वारा बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में मनकेली गोरना के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी के आधार पर ये पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इस मुठभेड़ में 3 बजे से दोपहर 3 बजे से मुठभेड़ चली जिसमें 2 पुरुष में माओवादी मारे गए। उनके शव बरामद किए गए और उनकी जो शिनाख्ती है उसे शिनाख्ती करने के बाद पता चला कि एक माओवादी का नाम रघु हकपा है जो कि एसीएम गंगालूर एरिया मिलिट्री कमांड का है और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं दूसरे माओवादी का नाम सुक्कू हेमला है, ये मिलिशिया प्लाटून कमांडर है, इस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। मुठभेड़ स्थल से इन्हें एक 303 और एक बीजीएल लॉन्चर, विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान बरामद किए गए। ये तो रही कल की बात और ये भी बताया जा रहा है जो मारे गए माओवादी हैं जो बीजापुर इलाके में, इसमें इनके ऊपर 4 ग्रामीणों की हत्या और जो अभी हाल फिलहाल में हमने तोड़का में कल्लू ताती के घर की ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उस कल्लू ताती की हत्या में भी इनकी उपस्थिति का दावा पुलिस ने किया है अपनी प्रेस नोट में। वहीं आज का दिन भी माओवादियों के लिए नुकसानदायक था जिसमें सुकमा के इलाके में जवानों ने एक मुठभेड़ का दावा किया और ये मुठभेड़ सुकमा के गुफड़ी के जंगलों में होने का दावा किया जिसमें एक महिला माओवादी को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। 5 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी है, बुस्की नुप्पो इसका नाम बताया जा रहा है। मुठभेड़ जो है थाना गादीरास क्षेत्र के गुफड़ी पेरमापारा जंगलों के इलाके में हुई। घटना स्थल से जवानों ने 315 बोर के राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक, वायरलेस सेट, नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री बरामद करने का दावा किया है। जो मारी गई नक्सली है सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के 9 गंभीर मामलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे और 1 राइफल, 5 नग कारतूस, वायरलेस सेट, 8 डेटोनेटर और 10 मीटर कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन रॉड, ये सारी चीजें बरामद करने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस ने सारे सामान दिखाए और दावा किया है कि ये सारे सामान और ये सब हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, माओवादी एक तरफ से पत्र जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ में सरकार के द्वारा जो कोई जांच करने की बात कही गई, लेकिन फोर्स अपना काम लगातार कर रही है क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दर्ज किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा या सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक फोर्स लगातार इस तरह से मूवमेंट करती रहेगी और ऑपरेशन करती रहेगी क्योंकि उन्हें आगामी आदेश का इंतजार होता है। तो इस तरह से फोर्स जो है लगातार माओवादियों को नुकसान पहुंचा रही है, लगातार उनके कोल इलाके में जाकर ऑपरेशन कर रही है और बड़ी मुठभेड़ों का दावा भी कर रही है। हालांकि ये जितने भी कैडर मारे गए इसमें गढ़चिरौली की फोर्स ने जो मुठभेड़ की उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। एक AK-47 हथियार का मिलना ही अपने आप में इस बात का साक्ष्य है कि बड़े स्तर के माओवादी रहे होंगे जो जिन्हें मार गिराया गया। हालांकि बीजापुर में और सुकमा में जो मुठभेड़ हुई इसमें हथियार बड़े नहीं मिले, लेकिन उन पर भी 5 लाख और 7 लाख रुपए दोनों को मिलाकर तीन लोगों को मिलाकर जो इनाम वो पुलिस ने दावा किया है। अगर ये शिक्षा दूत की हत्या में शामिल रहे बीजापुर में मारे गए माओवादी, तो मुझे लगता है कि शिक्षा दूत के परिवार वालों को थोड़ी सी उनके जो दिल में जो आग लगी होगी उसमें कुछ ठंडक पड़ी होगी ये सुनकर कि उनके परिवार के सदस्य की हत्या जिन माओवादियों ने की उस हत्यारे को
जवानों ने मार गिराया। और दूसरी तरफ आज भी हर कोई इसी चर्चा में लगा रहा कि माओवादियों के खिलाफ और जो माओवादियों का पत्र है इस पर अब सरकार अब तक क्या बयान लेती है। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक भी इस पर अपनी राय रखें कि आखिर माओवादियों के इस पत्र पर सरकार को करना क्या चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पर क्या राय अपनी देंगे, और उन राय को भी हम देखेंगे कि क्या कुछ दर्शक हमारे सोचते हैं, क्योंकि आप जनता हैं और जनता का फैसला भी आना चाहिए, जनता की राय भी आनी चाहिए। साथ ही साथ माओवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। उड़ीसा में जो कंधमाल के इलाके में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कोशिश है कि एक बड़े कैडर को मार गिराने की या उसे मुठभेड़ में फिर से ख़त्म कर देने की। तो उस पर अगर सफलता मिलती है तो उस पर मैं आपको बाद में विशेष और डिटेल अलग से एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, उसकी जानकारी दे दूंगा। लेकिन ये 2 दिन में माओवादियों के अलग अलग दलों पर जो प्रहार जवानों ने किया है और जिस तरह से 2 दिनों में उनके 5 कैडरों को मार गिराने का दावा किया है, उनकी डेड बॉडी रिकवर करते हुए हथियार रिकवर किया गया है, तो इस जानकारी के लिए हमने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया है। अगर लगे कि सूचना तथ्यात्मक है और किसी तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और लगे कि बस्तर टॉकीज़ में मुद्दों पर तथ्यों पर बातचीत कर रहे हो तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद।